तीसरा सर्ग। करुण कुमार पाए खबर पटु दूत पठाए, सभे बहोरी कपिलपुर लाए पुत्र लाभ लही पुलकित राजा। हर्ष विभोरित राज समाजा, समाचार पाकर राजा ने चतुर दूत भेजे। वे सबको लौटाकर कपिलवस्तु ले आए। पुत्र लाभ प्राप्त करके राजा बहुत प्रसन्न हुए। राज परिवार हर्ष विभोर हो गया। राजी संग प्रजा हर्षानी, जन जन मोद मगन राजधानी घर घर मंगल दीप जगाए। दर दर बंधन वार लगाए, राजा के साथ प्रजा भी प्रसन्न हुई। राजधानी का प्रत्येक व्यक्ति मोदमगन हो गया। घर घर में मंगल दीप जगाए गए, दर दर बंधन वार लगाए गए। राजभवन भई भीर करारी, आवही जाही नगर नर नारी मंगल बाद्य बजी दिन राती। सांझ सजावरी प्रात प्रभाती, राजमहल में बड़ी भीड़ हुई। वहां नगर के स्त्री पुरुष आते जाते रहते थे। दिन रात मंगल वाद्य बजते थे। शाम को संझवाती गीत और प्रातः काल प्रभाती गीत गाए जाते थे। करहिं नटी नट कौतुक नाना, चारण भाट करहिं गुनगाना। खान पान सब पौरन कीन्हा, बहु विधि दान दरिद्रन दीन्हा। नटंटनी तरह तरह के खेल तमाशे दिखाते थे। भाट और चारण राजा का गुणगान करते थे। राजा ने सब नागरिकों को खान पान कराया। दरिद्रों को अनेक प्रकार से दान दिया। पुत्र जन्म सुनी ही हर्षाए, ऋषिमुनि साधु श्रमण सब आए। असित महामुनि आगमदर्शी, आए राजमहल ही हर्षी। पुत्र जन्म का समाचार पाकर बहुत से ऋषिमुनि साधु संत हर्षित होकर राजा के यहाँ आए। भविष्य को जानने वाले महामुनि असित भी प्रसन्न होकर राजमहल में आए। आसन अर्घ अतिथि सम्माना, दीन्ह जथा विधि भोजन पाना। आयसु पाई धाय हर्षाई, गही सिसु गोद देखाए सिलाई। राजा ने आसन अर्घ आदि से उनका अतिथि सत्कार किया। विधिपूर्वक भोजन पान कराया। राजा की आज्ञा पाकर धाय ने हर्षित होकर बालक को गोद में लेकर असित मुनि को दिखाया। बिहंसी उठे नवजात के लक्षण लोने लेखी, भरी आए जुग नैन पुनि निज जर्जर तनु देखी। बालक के सुंदर लक्षणों का चिंतन करके असित मुनि मुस्करा उठे। उसके बाद अपने जरा जर्जर शरीर को देखकर उनकी दोनों आंखें सजल हो गईं। सो लखी काप उठे जनपाला, करहु कृपा प्रभु हरहु कसाला। हसेहु प्रथम पुनि रोएहु देवा, मोहिन बतावहु ताकर भेवा। यह देखकर राजा भय से कांप उठे। हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा कष्ट दूर कीजिए। हे देव, पहले तो आप हंसे, उसके बाद रोए। मुझे उसका रहस्य बताइए। रही ही कुमार कुशल जग बीचा, होय ही सो की विमोचित मीचा। कह मुनि जौ न तजिही निज गेहूं, पाए ही चक्रवर्त पदेहूं। मेरा पुत्र इस संसार में सकुशल रहेगा या अकाल ही मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। असित मुनि बोले, हे राजन, अगर यह घर बार छोड़कर वैराग्य न लेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। जौ लखी लोक तजिही घर बारू, पाए ही सिद्धि अमल संसारू। होई ही बुद्ध हरि ही भव त्रासु, करी ही धरातल धम्म प्रकाशु। अगर संसार के कष्टों को देखकर यह घर बार छोड़ देगा तो विश्व में दुर्लभ सिद्धि प्राप्त करेगा। बुद्ध होकर संसार के कष्ट दूर करेगा। धरती में धर्म का प्रकाश फैलाएगा। सुख अनुभूति न ही समाई, बनी मुस्कान छलकी मुखाई। लखब न बुद्ध ही सुनब न बानी, सो गुनी आई गयो दृक पानी। सुख का यह भाव मेरे हृदय में नहीं समा पाया तो मुस्कान बनकर मुख पर छलक आया। लेकिन मैं इसे बुद्ध होते न देख सकूंगा, बुद्धवाणी सुन न सकूंगा। यही सोचकर मेरी आंखों में पानी भर आया। सुनी मुनि बैन प्रबोधित राजा, कीन्ह संभरी पुनि आगिल काजा। नामकरण भल भूप करावा, नाम सुखद सिद्धार्थ धरावा। असित मुनि की बातें सुनकर राजा संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने सावधानी पूर्वक आगे का कार्य किया।
राजा ने भली प्रकार से पुत्र का नामकरण संस्कार कराया। सबको सुख देने वाला सिद्धार्थ नाम रखा गया। उत्सव एक मही पुनि मोद मगन मन कीन है। सबके हे भोजन पान हित नगर निमंत्रण दीन है। इसके बाद राजा शुद्धोदन ने प्रसन्न मन से एक समारोह किया। सबको खान पान कराने के लिए पूरे नगर में निमंत्रण दिया। दिन सह भोज भय सहपाना, गान तान निसी नाटक नाना। नट नर्तक पटुचारण आए, बहुविधि पारितोष पुनि पाए। दिन में सहभोज और सहपान किए गए। रात में अनेक प्रकार के गानतान और नाटक हुए। कुशल नट नर्तक और बंदीजनों ने आकर अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। एक बार फिर उन्हें अनेक प्रकार के पुरस्कार दिए गए। तभी अचानक पलटी प्रसंगा, सब रस रंग भयो बिच भंगा। जब जन्म भय दिन साता, कवलित काल भई तब माता। तभी अचानक प्रसंग बदल गया। सब उल्लास बीच में ही भंग हो गया। बालक का जन्म हुए जब 7 दिन हो गए तो उसकी माता का निधन हो गया। बिकल बिहाल भय जनपाला, उड़त गगन बिच गिरेऊ पताला। प्रजापति दुख देखी न जाई, पीटती माथ भगिनी उरलाई। इस घटना से राजा बेचैन और बेहाल हो गए। आकाश में उड़ते हुए पाताल में गिर पड़े। प्रजापति का दुख देखा नहीं जाता था। बहन को हृदय से लगाकर वह अपना सिर धुनती थी। हाहाकार भयउ रनिवासु, रोवही घेरी ननद सब सासू। लही संवाद समाकुल सोगु, करुण बिलाप करहिं पुर लोगु। रनिवास में हाहाकार मच गया। सब नंदें और सासें उसे घेर कर रोने लगी। यह समाचार पाकर नगर के लोग शोक संतप्त हो गए। सब करुण विलाप करने लगे। मूढ़ भयो अब बूढ़ विधाता, कीन्हे सी दूधमुखी बिनु माता। जो न करत अपघात करारा, का न कहावत तो करतारा। बूढ़ा हो जाने के कारण अब विधाता बड़ा मूर्ख हो गया है। तभी तो उसने दुधमुहे बच्चे को मातृहीन कर दिया। अगर यह भयंकर अपघात न करता तो क्या वह सृष्टिकर्ता न कहलाता। काल प्रताड़ित काल बस भई अकाल ही अम्ब। कीन्ह विलंब न दीन्ह तब प्रजापति अवलंब। समय की मार से माता महामाया अकाल ही काल के गाल में चली गई। तब विमाता प्रजापति ने शीघ्र ही सिद्धार्थ को सहारा दिया। प्रथम ही गर्भ रहेउ तिन दो, बीतत मास जनेसी सुत सोऊ। धाय ही सौंपी समुद निज नंदही, आपु संभारेसी रविकुल चंदही। दोनों रानियों को पहले ही गर्भ था। 1 महीने के बाद प्रजापति ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। उसने अपने पुत्र को प्रसन्नतापूर्वक धाय को सौंपकर स्वयं सिद्धार्थ को संभाल लिया। रात दिवस जब रीतन लागे, मास बरिश बनी बीतन लागे। ओज बदन तनु जांगर जागा, चित्ते पत्त होन सिसु लागा। समय के खजाने से जब रात और दिन रिक्त होने लगे तो महीनों के वर्ष बनकर बीतने लगे। बालक के मुख में कांति और शरीर में शक्ति आ गई। वह चित्त से पत्त होने लगा। अग्र दसन दुई दमकन लागे, चंद्र धवल मुख चमकन लागे। अर्ध बरिश बढ़ी अग्रज गयो, प्रासन संस्कार तब भयउ। आगे के 2 दांत दमकने लगे तो जैसे मुख में सफेद चांद लगे हों। जब बालक 6 महीने का हुआ तब उसका अन्नप्राशन संस्कार किया गया। चलत बोक सम देखी बोकया, मुग्ध मातु पितु लेहिन बलैया। इत उत हाथ लगे जब जोई, बरबस मेली रहे मुख सोई। उसे बकरे के समान घुटनों के बल चलते देखकर माता पिता मुग्ध होकर बलाएं लेते थे। इधर उधर जब भी जो भी हाथ लग जाता था उसी को वह बलपूर्वक अपने मुंह में डाल लेता था। जानी सरस जेही चूसत रीझी, पाई बिरस तेही छारत खीजी। बीतत वर्ष विपुल बल बाढ़ा, ठाहर होन लगे सिसु ठाढ़ा। पहले वह जिस वस्तु को सरस समझकर रीझकर चूसने लगता था उसे नीरस पाकर खींचकर छोड़ देता था।
1 वर्ष व्यतीत होने पर उसके शरीर में पर्याप्त बल की वृद्धि हो गई और वह ठीक से खड़ा होने लगा। पद खांचत डोलत डगत बार बार बल खाए, चलन चहत कछु डग भरत डगमगाए गिरी जाए। पैर आगे बढ़ाने पर वह डोलता था, हिलाता था और बार बार बल खाता था। वह चलना तो चाहता था, पर कुछ कदम आगे बढ़ते ही डगमगाकर गिर जाता था। उठत गिरत मही बार ही बारे, संभरी संभरी पग पुनी पुनी धारे दंपति दौरी गहहिन से सुगोदा, उर लपटाए लहहिन मन मोदा। वह बार बार गिरता था, उठता था और फिर गिर पड़ता था। बार बार संभल संभल कर पैर रखता था। तब माता पिता दौड़कर बालक को गोद में ले लेते थे और उसे हृदय से लगाकर मन में बहुत प्रसन्न होते थे। बोली उठे जब तोतरी बानी, लागती मीठी मन हो मधुसानी। पंचम वर्ष बिगत जब भयउ, मुंडन संस्कार तब भयउ। बीच बीच में जब वह तोतली वाणी में कुछ बोलता तो वह ऐसी मीठी लगती थी मानो शहद में सनी हुई हो। जब 5वां वर्ष व्यतीत हो गया तब उसका मुंडन संस्कार किया गया। भेदभाव जिये जानन लागा, हस्ती बाजी पहचानन लागा। मित्र शत्रु सम दाहिन बामू, जानन लाग शुभाशुभ कामू। धीरे धीरे वह वस्तुओं के बीच के भेदभाव को समझने लगा। हाथी घोड़े की पहचान करने लगा। मित्र और शत्रु, दायां और बायां, शुभ और अशुभ की पहचान भी उसे हो गई। अष्टम वर्ष लगेउ जब ही ते, विद्यारंभ भयउ तभी ते शिक्षक सर्वमित्र बनी आए। दर्शन वेद पुराण पढ़ाए। जब राजकुमार का 8वां वर्ष प्रारंभ हुआ तभी से उन्हें विद्यारंभ कराया गया। सर्वमित्र नामक एक विद्वान उनके शिक्षक नियुक्त हुए। उन्होंने दर्शन, वेद, पुराण आदि की शिक्षा दी। जामित, ज्योतिष, काव्य, पुराण, अरण्यक, आगम 4 पढ़ाए। छंद, निघंट, निरुक्ति, निरूपण, दर्शन सर्व प्रकार पढ़ाए। शिष्ट, आचार, विचार, विशिष्ट कुमारन के अनुसार पढ़ाए। बुद्धि, विलक्षण, बोध, भयो सब विक्रम एक ही बार पढ़ाए। शिक्षक सर्वमित्र ने उन्हें रेखागणित, ज्योतिष, काव्य, पुराण, उपनिषद और 4 वेद पढ़ाए। फिर वैदिक छंदों का विश्लेषण, वैदिक शब्दकोश एवं शब्दों की व्युत्पत्ति के साथ साथ सभी दर्शन शास्त्र पढ़ाए गए। उन्हें राजकुमारों के योग्य विशिष्ट आचार विचार की शिक्षा दी गई। उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी, अतः एक बार पढ़ाने से ही वे सब ज्ञान हृदयंगम कर लेते थे। भय सपाठिन संग अस्त्र शस्त्र संचार पटु, पारंगत रन रंग लक्ष्य भेद में दक्ष अति। अपने सहपाठियों के साथ वे अस्त्र शस्त्र चलाने में प्रवीण हो गए थे। युद्धकला में पारंगत होने के साथ साथ लक्ष्य वेद की कला में भी वे बहुत कुशल हो गए।